कॉस्ट शीट हमारा आज का टॉपिक है। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जो हमें एक पर्टिकुलर पीरियड में किसी प्रोडक्ट या सर्विस में लगने वाली कॉस्ट को दिखाता है। कॉस्ट शीट मैनेजर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है। ये किसी बिजनेस के एक्सपेंसेस या किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं: मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। इन मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स को हम इनके नेचर के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स जो हैं, फिर इनको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: वर्क्स ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये सारे मिलाकर हमारी किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कहलाती है। आइए अब हम उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा आइटम, कौन सा एलिमेंट हमें कहाँ, कैसे, किस सीक्वेंस में प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो सारे एलिमेंट्स के जो डायरेक्ट वाला पार्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड, इनको मिलाकर आती है हमारी प्राइम कॉस्ट। ये जो मूल लागत है, ये किसी प्रोडक्ट में जो हमारा मेन कॉस्ट है वो हमारा प्राइम कॉस्ट कहलाता है। इसके बाद हम उस प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री से रिलेटेड ओवरहेड्स, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं तो हमारी वर्क कॉस्ट आ जाती है। इसी तरह वर्क कॉस्ट के बाद अगर हम उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ओवरहेड्स को ऐड कर दें तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमारे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को भी ऐड कर दें तो ये हमारी टोटल कॉस्ट हो जाती है। आइए अब कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए तो ये प्राइम कॉस्ट आ गई। इसके बाद हमने फैक्ट्री से रिलेटेड ओवरहेड्स ऐड किए तो ये हमारी वर्क कॉस्ट हो गई। फैक्ट्री ओवरहेड के साथ साथ अगर हमारे पास कोई वर्क इन प्रोग्रेस है, जो इनकम्प्लीट वर्क है, उसका कोई बैलेंस है, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करें प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये हमारी वर्क कॉस्ट हो जाती है। वर्क कॉस्ट के बाद हमने ऐड किया एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम इसमें अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करें और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कर दें तो ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है। टोटल कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट भी ऐड कर दें तो ये हमारी सेल्स आ जाती है।